दिया सर, मैंने एक्सेस दे दिया। हाँ चलो, हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट करते हैं चलो। तो देखो, आज हमें टॉपिक पढ़ना है कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी किसी स्पेशल कंडीशन में ही वेरीफाई होने वाली आइडेंटिटी। तो कौन सी है वो स्पेशल कंडीशन? तो वो स्पेशल कंडीशन रहेगी इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, या तो फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, और यू कैन से पाई रेडियन। तो यही कंडीशन गिवन होगा, या तो इन ट्रायंगल एबीसी गिवन होगा, या तो फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई गिवन होगा। तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो अलग अलग आइडेंटिटीज हमें देखनी है। अच्छा, उन आइडेंटिटीज का प्रूफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन आइडेंटिटीज का प्रूफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ देखने के लिए कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। प्रूफ देखने के लिए कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले उनको कलेक्ट कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सकता हूं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। ना टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया मैंने साइन ऑफ a प्लस बी, और राइट हैंड साइड में लिख लिया मैंने साइन ऑफ पाई माइनस सी। अब देखो, ये साइन ऑफ a प्लस बी ये तो एज इट इज रहेगा। साइन ऑफ a प्लस बी एज इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट किया जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर पॉजिटिव रहेगा। और आंसर रहेगा सेम रेशियो, तो ये साइन सी रहेगा। तो इसी तरह से साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन मिसिंग एंगल ए। देखो ध्यान से, साइन का आंसर हमेशा साइन में ही रहेगा। साइन का आंसर हमेशा साइन में ही रहेगा, और आंसर में मिसिंग एंगल मिलता है। ए बी मिसिंग एंगल है सी, बी सी तो मिसिंग एंगल है ए, सी ए तो मिसिंग एंगल रहेगा बी। और हमेशा याद रखो, ये एंगल्स जो है ये साइक्लिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। साइक्लिक प्रॉपर्टी मतलब ए रिप्लेस बाय बी, बी रिप्लेस बाय सी रिप्लेस बाय ए, बी रिप्लेस बाय सी रिप्लेस बाय ए रिप्लेस बाय बी। तो किसी एक को याद कर लो, ए बी सी को इंटरचेंज करके, मतलब साइक्लिक प्रॉपर्टी से चेंज करके आप बाकी दो अपने आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर यहां मैं दोनों तरफ कॉस ले लेता हूं, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ऑफ ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, और अलाइड एंगल से आप लिख सकते हो पाई माइनस सी। सेकंड क्वाड्रेंट वाला कॉस नेगेटिव होता है, तो जैसे साइन का आंसर साइन में ही रहेगा, वैसे कॉस का आंसर नेगेटिव कॉस, कॉस का आंसर नेगेटिव कॉस माइनस कॉस। तो अगर कॉस बी प्लस सी है तो कॉस का आंसर नेगेटिव कॉस हो जाएगा, और मिसिंग एंगल कौन सा है? ए। कॉस सी प्लस ए रहा तो कॉस का आंसर माइनस कॉस, और मिसिंग एंगल कौन सा है? बी। तो ये फुल एंगल फॉर्मूला, मतलब एंगल्स में फुल एंगल अपॉन टू नहीं है, अपॉन टू नहीं है, इसलिए इनको फुल एंगल बोलता हूं मैं। एक और चीज, हर एक एंगल में एडिशन ही आपको मिलेगा, सब्ट्रैक्शन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। देख लो, सब्ट्रैक्शन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एडिशन, फुल एंगल, फटाक से फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब जैसे ये फुल एंगल के मैंने बताया, सेम वे हम हाफ एंगल के लिए भी देखेंगे। सेम वे हाफ एंगल के लिए भी फॉर्मूला बनाए। कैसे होगा देखो, हाफ एंगल के लिए यहाँ डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा a/2, b/2, π/2, c/2। हर एक के लिए डिवाइड बाय 2। अब टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा?
साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, और इधर साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो यहां भी अलग एंगल यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 रहेगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, साइन सी बाई 2। सॉरी, इफ यू सी पाई बाई 2 देन यू स्क्वायर रेशियो, पाई बाई 2 की वजह से स्क्वायर रेशियो, तो ये कॉस हो जाएगा। तो इसको मैं याद रख सकता हूं, अगर हाफ एंगल है तो फिर साइन का आंसर कॉस में बदल जाएगा और कॉस का आंसर साइन में बदल जाएगा। आंसर तो वही होगा, मिसिंग एंगल बी और सी, तो मिसिंग एंगल है ए, साइन सी प्लस ए बाई 2, तो साइन का आंसर कॉस में बदल जाएगा, मिसिंग एंगल है बी, इस तरह। और सेम वे आप लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ऐसे रहेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो अब देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, पाई बाई 2 पेयर रेशियो, कॉस बदल जाएगा साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो अभी अभी मैंने बताया, अगर हाफ एंगल है डिवाइड बाय 2 है तो साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, आंसर हमेशा मिसिंग एंगल के साथ चलेगा, आंसर हमेशा मिसिंग एंगल के साथ चलेगा, कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस। तो देखो ये हाफ एंगल वाला बंच बन जाएगा। तो फुल एंगल वाला बंच कैसे याद रखेंगे, साइन का आंसर साइन में, कॉस का आंसर माइनस कॉस में, फुल एंगल के लिए साइन का आंसर साइन में, कॉस का आंसर माइनस कॉस, और मिसिंग एंगल। हाफ एंगल कैसे याद रखेंगे, साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, और आंसर मिसिंग एंगल। तो फटाक से इसका भी फोटो खींच लो। हो गया, फोटो नो खींच लो सर, भाई। 1 मिनट। जी जी जी, आराम से। हो गया भाई लोग, बना चुके हो क्या? यस सर। डन सर। ओके, यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां से शुरू होता है कंडीशनल आइडेंटिटी। तो पहला कंडीशनल आइडेंटिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लिख लो। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, in triangle ABC prove that sin 2a plus
sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a into sin b into sin c, ये रहेगा। ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। यहां मैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा? देख लो, एक बार लिख देता हूं, sin c प्लस sin d, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोल सकते हो, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोल सकते हो। इसका आंसर रहेगा 2 टाइम्स sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। उसी तरह से sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी मुझे यूज करना है। sin 2 थीटा के लिए sin कन्वर्टेड इनटू 2 sin cos, एंगल बिकम हाफ। sin का कन्वर्जन में लिख सकता हूं 2 sin cos, एंगल बिकम हाफ। तो ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहां लगाना है। तो ये दोनों फॉर्मूला मैं अपने अपनी जगह एडजस्ट कर लेता हूं। तो क्या होगा देखो, यहाँ sin c प्लस sin d, तो ये 2 टाइम्स sin एंगल इंटू कॉस एंगल, ये बनेगा। एंगल क्या होगा? दोनों का एडिशन अपॉन 2। तो दोनों का एडिशन क्या होगा? सोचो जरा, 2a प्लस 2b, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 इंटू a प्लस b, और उसको डिवाइड बाय 2 भी तो करना होता है। तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, वो दोनों कैंसिल, तो बचा बस एडिशन। यहाँ बनेगा c माइनस d अपॉन 2, c माइनस d अपॉन 2, तो वो आ जाएगा a माइनस b। तो पहला एंगल बना a प्लस b, दूसरा एंगल बना a माइनस b। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है सामने। प्लस प्लस sin 2c, sin 2c का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 sin c इंटू cos c। चलो अब देखो ध्यान से, ये रहा sin a प्लस b का वैल्यू, sin a प्लस b का वैल्यू अपॉन 2 तो नहीं है, एंगल में अपॉन 2 नहीं है, तो फुल एंगल फॉर्मूला। फुल एंगल फॉर्मूला के लिए अभी अभी हमने बनाए थे, साइन का रेशियो साइन ही रहेगा, और मिसिंग एंगल क्या है यहाँ पे? c। अच्छा, माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, तो माइनस वाली टर्म एज इट इज रहेगी, माइनस वाली टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये क्यों बनाया मैंने? दोनों में से 2 कॉमन लेना है, दोनों में से sin c कॉमन लेना है, इसलिए मैंने ये कन्वर्जन बनाया। तो ये 2 और sin c कॉमन लेने के लिए एज इट इज रखेंगे, 2 और sin c कॉमन लेने के लिए एज इट इज रखेंगे। और यहाँ cos c का मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। cos c का कौन सा फॉर्मूला? cos c का फॉर्मूला कौन सा होगा? देखो ध्यान से, आपने लिखा होगा cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू माइनस cos c, ऐसे लिखा होगा। तो ये माइनस इस तरफ कंसीडर कर दे, ये माइनस इस तरफ कंसीडर कर, या तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, दोनों तरफ माइनस, इधर माइनस हो जाएगा और इधर माइनस माइनस इट बिकम प्लस, तो इधर पॉजिटिव। तो cos c का वैल्यू क्या बनेगा? देखो, माइनस cos a प्लस b, माइनस cos a प्लस b। तो ये cos c का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ, माइनस cos a प्लस b। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, तो 2 sin c कॉमन लेना है, 2 sin c कॉमन ले लेना है। यहाँ क्या बचेगा? cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b माइनस माइनस cos ऑफ a प्लस b, माइनस cos ऑफ a प्लस b। अब देखो यहाँ फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, या तो आप बोल सकते हो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करना है, और अब वो होगा cos c माइनस cos d के लिए, cos c माइनस cos d के लिए, cos c माइनस cos d फॉर्मूला होता है -2 sin sin, -2 sin sin। पहला एंगल रहेगा c प्लस d अपॉन 2, दूसरा एंगल रहेगा c माइनस d अपॉन 2। तो c प्लस d दोनों का एडिशन देखो, एडिशन करेंगे तो माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, 2a एडिशन क्या होगा? 2a अपॉन 2, तो a आ जाएगा। अच्छा, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा?
दोनों का सब्ट्रैक्शन -2b अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ -b आ जाएगा। और सबको पता है साइन का नेगेटिव एंगल में अगर है तो वो बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन का नेगेटिव एंगल में अगर है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, इट बिकम प्लस। तो फाइनल आंसर 4 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। यही तो है RHS, यही तो है राइट हैंड साइड। देख लो एक बार, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिए। ये प्रूव दैट के लिए पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट के लिए ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सर जो थर्ड लास्ट स्टेप है उसमें नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें -2 के बजाय 2 आएगा ना? ये वाला, हाँ, ये अरे समझा नहीं वो सर। फॉर्मूला में आप गड़बड़ कर दो। देखो साइन जरा का। ध्यान से, देखो देखो आराम से देखो, cos c माइनस cos b। तो लिखने के दो तरीके। पहला तरीका -2 साइन c प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस b अपॉन 2, ये भी तरीका है। या तो फिर ये अगर पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये माइनस यहाँ साइन में एंगल एडजस्ट करेगा। देखो यहाँ एंगल एडजस्ट करेगा, ये c प्लस डी अपॉन 2, और इस तरफ लिखा जाएगा d माइनस सी अपॉन 2। अगर ये पॉजिटिव लिखा है तो इधर d माइनस सी अपॉन 2 मिल जाएगा आपको। तो पॉजिटिव लिखना है तो d माइनस सी कर लो, और अगर नेगेटिव लिखा है तो फिर c प्लस डी, सी माइनस डी। तो बाकी सारे फॉर्मूला c प्लस डी और c माइनस डी से चलते हैं, तो मैं इसको भी c प्लस डी और c माइनस डी से ही याद रखता हूँ। बस ये लास्ट वाला -2 होगा, ऐसे याद रखो। और कोई डाउट इसमें? समझा। ओके गाइस, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के दिन थोड़ा कोऑपरेट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। जैसे यूट्यूब पे अपलोडेड मिलेगा आपको लेक्चर। हाँ, पर ये प्रूफ जरूरी है, प्रूफ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। प्रूफ जरूरी है इसीलिए लिखवाया। जिसका प्रूफ जरूरी नहीं वो नहीं लिखवाऊंगा। हो गया, बना लिए? डन सर। डन, ओके। चलो अब इसी में एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या करेंगे? देखो जरा गौर से देखना। अगर मैंने ये LHS sin 2a प्लस sin 2b और यहाँ माइनस sin 2c कर दिया, अगर माइनस sin 2c कर दिया तो क्या होगा? तो चेंजेस क्या होंगे? देखो जरा, ये माइनस इधर माइनस आ जाएगा, यही माइनस इधर भी आ जाएगा। नाउ ये माइनस इट बिकम प्लस, तो यहाँ पे प्लस मिलेगा आपको। और जैसे ये प्लस होगा तो cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos b का फॉर्मूला, और cos c इंटू cos पॉजिटिव 2 इंटू cos। बाकी एंगल तो वही रहेगा, c प्लस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2। अच्छा, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन cos अपना माइनस खा जाता है, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव cos थीटा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो गौर से, ये पहले दोनों रेशो cos बन जाएंगे, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसका प्रूफ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। बस बता दिया मैंने कि अगर C वाला माइनस है, तो देखो ध्यान से, C वाला माइनस है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में C का सिंबल, ये प्लस माइनस, ये चेंज किया गया है, तो राइट हैंड साइड में C चेंज नहीं होगा। लेफ्ट में अगर C को चेंज किया गया है तो राइट में C चेंज नहीं होगा। राइट में साइन C एज इट इज पड़ा हुआ है, बस चेंजेस करने हैं A और B के रेशियो।
तो वो कैसे, देखो मैं बताता हूं, देखो बता देता हूं। ये पहला वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट वही है, प्रूव दैट के लिए यही, पर अब बाकी तीन इसके साथ और तीन लिख सकते हो, देखो ध्यान से। बाकी तीन, सेकेंड वाला ये sin 2a प्लस sin 2b माइनस sin 2c। तो इसका आंसर कैसे, गौर से देख लो सब लोग। ये 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ c का साइन चेंज किया गया है, c का साइन चेंज किया गया है, तो यहां से sin c एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी a और b में तो कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में a और b को चेंज करके इस तरह से cos में बदल दिया जाएगा। ये समझो गौर से। उसी तरह से अगला एक और तरीका देखो, sin 2a माइनस sin 2b प्लस sin 2c। हमेशा ओरिजिनल वाला देखो, यहां से कंपेयर करो। तो sin 2a एज इट इज लिखा है, sin 2c भी एज इट इज लिखा है, बस sin 2b का ये माइनस कर दिया गया है। तो कौन बदला, b वाला बदला, b वाला बदल रहा है, एंगल b वाला बदल रहा है, प्लस का माइनस बन चुका है, देखो प्लस का माइनस। तो यहां से b नहीं बदलेगा, तो 4 एज इट इज, ये b एज इट इज, बाकी दोनों बदल जाएंगे, बाकी दोनों बदलेंगे मतलब cos बनेंगे। तो पहला वाला cos a बन जाएगा, दूसरा वाला cos c बन जाएगा। और लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला अगर sin a स्टार्टिंग वाला टर्म ही नेगेटिव है, बाकी के दोनों पॉजिटिव है, कौन चेंज हो रहा है, ए रेशो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है रेशो ए। तो फिर क्या करेंगे, यहां से ए वाला चेंज नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड में अगर ए चेंज हो रहा है तो राइट हैंड में ए चेंज नहीं होगा, राइट हैंड में बी और सी वाले चेंज होंगे। तो बी और सी वाले कौन है, साइन, उनको चेंज करके क्या लिख सकते हो, कॉस। तो इधर कॉस बी इंटू कॉस सी बन जाएगा। समझ गए? बस इंपॉर्टेंट तो यही एक है, बाकी आप इसकी मदद से ये तीनों डिराइव कर सकते हो। तो प्रूव दैट के लिए भी यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों आप इससे डिराइव कर सकते हो। हाँ, बस चेंजेस क्या करने हैं, किस तरह से करने हैं, उसको याद रख लिया जाए। कोई डाउट है? गाइस बोलो भाई, कोई डाउट है? नो सर। डाउट नहीं है ना? नहीं सर। चलो बढ़िया, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी मर्जी, फटाफट फटाफट। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। किधर तक आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का? संडे की जो अरे टेस्ट जितना पढ़ा चुके उतना सब कुछ, जितना पढ़ा सर चुके हैं ना, एडवांस की टेस्ट होगी या मेंस वाली? मेंस वाली ही होगी, एडवांस की कहाँ? सर थर्ड वीक है ना ये, थर्ड वीक, तो फिर आई थिंक एडवांस की होगी सर, अभी तक मैसेज भी नहीं आया। पिछली बार एडवांस की हुई थी, इस बार मींस की हुई। हाँ लास्ट टाइम एडवांस की थी ना। अल्टरनेट होता है वो। ऑल्टरनेट नहीं होता, थर्ड वीक में होता है वो। अरे हर थर्ड वीक एग्जाम होती है, देखा पर जाएगा, अल्टरनेट मिल थर्ड जाएगा वीक आपको, होती है। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये हो चुका है लिख के, चलो ठीक है, अगला देखो। फिर से वही दूसरा आइडेंटिटी मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, मॉड्यूल साथ में लेके बैठो, मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। सेकंड आइडेंटिटी, जैसे ये सेकंड आइडेंटिटी समझ जाओगे तो इसमें भी चेंजेस करने हैं। देखो, इन ट्राइंगल ABC
फिर से वही cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। लिख लो ये। अब इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर देता हूं। इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है देख लो जरा। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा। cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस, अब इसके तो दो फॉर्मूला है मेरे पास, इसके दो फॉर्मूला है। कौन से दो फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो फिर कौन सा यूज करना है समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा यूज करना है। तो ठीक है एज इट इज रख लेते हैं। ये 2, ये देखो ये फुल एंगल फॉर्मूला, फुल एंगल फॉर्मूला cos रिप्लेस बाय माइनस cos, और मिसिंग एंगल कौन सा है? C इंटू cos ऑफ a माइनस b। अच्छा अब यहां से मुझे समझ में आ गया। देखो 2 कॉमन निकलेगा और cos c भी कॉमन निकलेगा। 2 और cos c वो कॉमन निकालना है, तो इसका आंसर मुझे cos c के फॉर्मेट में चाहिए, तभी जाके वो कॉमन निकलेगा। तो इसका आंसर मैं cos c के फॉर्म में लिख लेता हूं। 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये जो -1 है इसको लीडर बना देता हूं, क्योंकि वो लास्ट तक आखिर तक चलता रहेगा। थ्रू दैट में है राइट हैंड साइड, तो ये लास्ट तक चलता रहेगा। इसको लीडर 1 लिख दिया मैंने, इसको लीडर बना दिया, आगे लिख दिया। फिर आगे क्या रहेगा? यहां से -2 cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b। अच्छा यहां देखो जरा ध्यान से, यहां देखो प्लस 2 cos c, और एक और cos c है, देखो एक और cos c है, उसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं माइनस cos a प्लस b, माइनस cos a प्लस b। cos का माइनस cos हो जाएगा, और मिसिंग एंगल अगर c दिया हुआ है तो मिसिंग एंगल कौन सा है? a और b। तो cos c का वैल्यू माइनस cos a प्लस b लिख लिया। अब कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया जाए, cos c भी कॉमन ले लिया जाए। तो माइनस गया बाहर, 2 cos c बाहर गया, तो cos ऑफ a माइनस b। यहां से माइनस गया बाहर, 2 cos c प्लस cos ऑफ a प्लस b। अच्छा तो cos c प्लस cos b लगा लेते हैं, cos c प्लस cos b लगा लेते हैं। तो ये बनेगा 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। लेकिन cos अपना माइनस खा जाता है, तो ये -1 -2 cos a इंटू cos b इंटू cos c। ये 2 2 4 होगा भाई, ये 2 और ये 2 4 होगा, और यही राइट हैंड, यही लिखा है राइट हैंड साइड। सर वो 2 का क्या हुआ वो नहीं समझा थर्ड स्टेप। 2 इंटू 2 4। नहीं सर थर्ड स्टेप यहाँ सर वो लास्ट से थर्ड स्टेप एक बार एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ से देखो माइनस साइन कॉमन ले लिया गया है, ये रहा माइनस साइन, ये 2 भी कॉमन ले लिया गया है, ये 2 भी कॉमन ले लिया गया है, ये cos c भी कॉमन। तो माइनस गया बाहर, 2 गया बाहर, cos c गया बाहर, तो यहाँ बचा cos ऑफ a माइनस b। माइनस गया बाहर, 2 गया बाहर, cos c गया बाहर, तो यहाँ बचा प्लस cos ऑफ a प्लस b। फिर आगे -1 एज इट इज, -2 cos c एज इट इज, cos c। हेलो -2 cos c, और यहाँ से ये cos a माइनस b, यहाँ से cos a प्लस b। अब ये देखो cos c प्लस cos b, फिर से फॉर्मूला यूज किया, cos c प्लस cos b
अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ इस स्टेप में यहाँ बीच में फॉर्मूला लिख लेना है, cos c प्लस cos d, तो वो रहता है 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2, c माइनस d अपॉन 2। बस फिर आगे क्या सिंप्लीफिकेशन, cos अपना माइनस खा जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये 2 इंटू 2 4, cos a cos b cos c हो गया। और बोलो किसी को कोई डाउट, बोलो फटाफट, कोई डाउट है किसी को? सर कॉस अपना माइनस खा जाएगा, मतलब हाँ कॉस अपना माइनस कैसे निकालता है? अरे वो लिखा तो था, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा, ऐसे हो। और उसी तरह से अगर tan है तो tan भी माइनस बाहर दे देगा। बस ये 3 याद रखो, बाकी 3 तो इसके रेसिप्रोकल है तो इसके जैसा ही बिहेव करेंगे। कोसेक जो है इसका रेसिप्रोकल है तो वो भी माइनस बाहर देगा, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है तो वो भी माइनस बाहर नहीं देगा, वो खा जाएगा, वो सेम ऐसा ही बिहेव करेगा। कोसेक साइन जैसा माइनस बाहर दे देगा, सेक कॉस जैसा माइनस खा जाएगा, और कॉट वो tan जैसा होगा माइनस बाहर दे देगा। तो टोटल 4 माइनस बाहर देंगे और 2 माइनस को खा जाएंगे। और बोलो कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, या तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आराम से लिखते रहिएगा। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, ओके ओके। अब देखो इसमें भी चेंजेस है, इसमें भी चेंजेस है। इसमें क्या चेंजेस रहेंगे देखो जरा ध्यान से। अगर यहाँ cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c रहा, तो क्या क्या करना है चेंजेस? ये सबसे पहले ये जो लीडर -1 है वो +1 बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चेंज है। आगे -4 एज इट इज रहेगा। अब देखो जैसे पहले वाले में किया था सेम वे, c का साइन चेंज हो रखा है, लेफ्ट हैंड में c का साइन चेंज हो रखा है, तो राइट हैंड में c को एज इट इज कैरी करेंगे। यहाँ c को चेंज किया है लेफ्ट हैंड में, तो राइट हैंड में c को चेंज नहीं करेंगे। तो बचा ये cos a और cos b, इसको चेंज कर लेंगे, तो cos का चेंज क्या होगा, साइन बन जाएगा, तो ये साइन a इंटू साइन b इंटू cos c ऐसा बनेगा। कोई डाउट इसमें है? उसी तरह से दूसरा वाला क्या होगा, माइनस cos 2b, बीच वाले को माइनस लगाते, तो ये -1 का +1। और अब देखो b वाले का साइन चेंज कर रखा है, b एंगल का साइन चेंज कर रखा है, तो b एंगल एज इट इज रखा जाएगा, और बाकी दोनों cos के बदले साइन में कन्वर्ट कर देने होते हैं, और लास्ट वाला cos ऑफ 2a वो नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव, cos ऑफ 2a नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव, तो ये -1 ये फिर से +1 बदल जाएगा, आगे -4 एज इट इज। ठीक है, ए वाले का साइन चेंज कर दिया गया है, तो इधर ए वाले को छुएंगे नहीं, वो एज इट इज रहेगा, बाकी दोनों को साइन कर देना है, तो साइन बी और साइन सी। ठीक है, ये भी याद आ जाने चाहिए, ये भी आप लोगों को याद आ जाने चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट वाला बस यही है, और बाकी डिराइव्ड है, बाकी इसी से आप डिराइव कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट वाले कितने देखे हमने, 2 ही देखे, और बाकी इनके डेरिवेशन मतलब इससे डिराइव्ड है। देखो जो दोनों इंपॉर्टेंट थे, पहला कौन सा देखा, sin 2a sin 2b sin 2c एडिशन, दूसरा कौन सा देखा,
cos 2a, cos 2b, cos 2c एडिशन, ठीक है, दोनों का एडिशन। अब ये डबल एंगल का एडिशन था, ये डबल एंगल का एडिशन था। अब मैं सिंगल एंगल के बारे में लिखता हूँ, सिंगल एंगल के बारे में लिखता हूँ। राइट डाउन थर्ड वन, तीसरा लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin A plus sin B plus sin C and is equal to 4 times cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। चलो इसको प्रूव करते हैं। फिर से वही तरीका, लेफ्ट हैंड साइड sin A plus sin B plus sin C। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, sin C plus sin D, 2 times sin C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2 plus sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin रिप्लेस बाय 2 sin cos, ये sin रिप्लेस बाय 2 sin cos, एंगल बिकम हाफ, तो यहाँ आ जाएगा C by 2, इधर भी आ जाएगा C by 2। अब देखो हाफ एंगल फॉर्मूला, फुल एंगल और हाफ एंगल दोनों लिखे थे मैंने। हाफ एंगल में क्या होता है, साइन का कॉस बन जाएगा, और मिसिंग एंगल, तो ये साइन का मैं लिख लेता हूं कॉस, मिसिंग एंगल सी, 2 cos C by 2 कॉमन निकलेगा, देखो 2 cos C by 2 कॉमन निकलेगा, तो यहां से कॉमन निकालने के लिए 2 और cos C by 2 एज इट इज रख लेता हूं। ये sin C by 2 का वैल्यू लिखना है, sin C by 2 का वैल्यू, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला से लिखेंगे। तो sin कन्वर्टेड इनटू cos, और मिसिंग एंगल कौन सा है, C दिख रहा है, तो मिसिंग कौन है, A और B, तो cos A plus B अपॉन 2 होगा। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, 2 cos C by 2, वो कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, cos of A minus B by 2 प्लस cos of A plus B by 2। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे cos C प्लस cos B, cos C प्लस cos D, तो ये फॉर्मूला होता है 2 times cos, 2 times cos। पहले वाले के लिए एंगल रहेगा दोनों का एडिशन अपॉन 2, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो वो A आ जाएगा, दोनों का एडिशन A आ जाएगा। देखो B by 2 कैंसल, A by 2 प्लस A by 2 A, तो दोनों का एडिशन C प्लस D, वो A आया, और C प्लस D अपॉन 2 होता है, तो यहाँ A अपॉन 2, और इधर आ जाएगा B अपॉन 2। अब वो माइनस B अपॉन 2 होगा, और cos अपना माइनस खा जाएगा, तो क्या मिला आंसर, 2 into 2 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे देखे जाए तो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी इनके प्रूफ का कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए ये प्रूफ लिखवा रहा हूं। प्रूफ का यूज कहाँ होगा, जब कंडीशन बदल दी जाएगी। सर कंडीशन बदल दी जाएगी मतलब, अरे यहाँ कौन सी कंडीशन है, इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। कंडीशन कौन सा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अगर वो कंडीशन बदल दी जाए, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2, या तो फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 पाई, इस तरह से कंडीशन बदल दी जाए, तो फिर ये प्रूफ आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक एक स्टेप चेंज करनी पड़ेगी, तो वो भी देखेंगे। अभी हाल फिलहाल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इसके लिए देखते हैं। अच्छा, इसमें भी चेंजेस हो गया, लिख के हो गया, मिटा दो।
गाइस लिख चुके हो क्या? यस यस ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला मतलब इसमें कुछ चेंजेस। देखो पहला वाला साइन ए पॉजिटिव, अगला वाला साइन बी वो भी पॉजिटिव, और लास्ट वन साइन सी वो मैं नेगेटिव कर देता हूं। तो लेफ्ट में सी एंगल के लिए साइन चेंज किया गया, सी एंगल के लिए साइन चेंज किया गया। तो राइट में सी वाला एंगल एज इट इज रहेगा, उसमें नो चेंज, और बाकी बचे जो है उसमें चेंज करने पड़ेंगे। चेंज क्या करेंगे? कॉस के बदले आप लिख सकते हो साइन। तो साइन a/2 और साइन b/2 हो गया। उसी तरह से साइन a माइनस साइन b प्लस साइन c, तो ये क्या रहेगा? 4 टाइम। अब b वाला माइनस है तो b वाला एज इट इज आ जाएगा, तो वो cos b/2 एज इट इज रख लिया मैंने, और बाकी के दोनों साइन में बदल जाएंगे। साइन a/2 यहाँ साइन c/2, और लास्ट वाला जो है a वाले को ही माइनस लगा देता हूं, a वाले को ही माइनस लगा देता हूं, तो ये आ जाएगा 4 टाइम। अब a वाला का साइन चेंज किया हुआ है तो a वाला एज इट इज रखेंगे, और बाकी बदल देने हैं, साइन b/2 साइन c/2। यहां तक कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो फटाफट। इंपॉर्टेंट ये वाला है, इंपॉर्टेंट ये वाला है। सर बोलो। सर आपने साइन मतलब साइन को माइनस साइन है, तो आपने साइन को ही कॉस मतलब चेंज कर दिया है। गलती हो गई क्या? देखो यहाँ सी वाला चेंज किया है, तो इधर, अरे देखो ये शुरू, ये देखना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो यहाँ सी का साइन चेंज किया है, मतलब सी वाला एज इट इज कैरी फॉरवर्ड, बाकी दोनों चेंज। यहाँ बी का साइन चेंज किया गया है तो बी वाला एज इट इज, ये बी वाला एज इट इज, और बाकी दोनों में चेंज करना है। और यहाँ ए वाला चेंज किया गया है तो ये ए वाला ये एज इट इज यहाँ से, और बाकी दोनों को चेंज कर देना है। यहाँ से चेंजेस करने हैं भाई, यहाँ से चेंजेस करने हैं। यस तो ये पहला वाला एज इट इज, और बाकी दोनों को कॉस के बदले साइन बना दिया। आप यहां से यहां चेंज मत करो, ये इन दोनों को कंपेयर करके चेंज मत करो, यहां से कंपेयर करेंगे, हर एक को यहां से कंपेयर करेंगे। फोटो खींच लो भाई, इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बोलो। सर वो आपने कुछ लेक्चर पहले ये साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा वाला प्रूफ दिया था। तो आपने बोला कि वो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, तो मॉड्यूल में C11 क्वेश्चन में tan का प्रूफ आया है, मतलब पूछा है प्रूफ करने को। तो ठीक है, ये लेक्चर तो यूट्यूब पे डाला हुआ है ना, देख लीजिए वहां से। ठीक है, लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो उसको करने की जरूरत है क्या पर, या बस ऐसे ही? हाँ ठीक है, प्रैक्टिस याद आ जाए इसलिए मॉड्यूल में दे दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। वैसे प्रूफ के लिए नहीं पूछेंगे यार। मॉड्यूल में क्या होता है, क्वेश्चन जो भी कराए जाते हैं कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए दिए जाते हैं, कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए दिए जाते हैं। तो मतलब मोटो क्या है कि वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, खत्म कहानी। बाकी प्रूफ बना लो या क्वेश्चन बना लो, जो भी है ठीक है। ठीक है, अगला लिखो।
cos C प्लस सॉरी cos A प्लस cos B प्लस cos C। नेक्स्ट वन cos A प्लस cos B प्लस cos C, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। जिसके पास मॉड्यूल है वो एक बार चेक कर ले क्या ये सही लिखा है या मिस्टेक है कहीं। जिसके पास मॉड्यूल है वो चेक कर लो एक बार। सर A+4 है, हाँ वो क्या हुआ? 1+4 है। अच्छा 1+4 है क्या, ये वाला प्लस है क्या? ठीक है बनाते, वैसे प्रूव करने में तो समझ में आ ही जाएगा। चलो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड cos A प्लस cos B प्लस cos C, या इन दोनों को cos C प्लस cos B लिखेंगे 2 टाइम्स cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2 प्लस, अब देखो ध्यान से यहाँ फिर से दो स्ट्रक्चर, दो फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। पर अब यहाँ मुझे हिंट मिल चुकी है, ये वाला क्या चेंज होगा, ये वाला क्या चेंज होगा, हाफ एंगल है, हाफ एंगल है तो cos का बन जाएगा साइन, cos का बन जाएगा साइन, तो ये साइन C बाई 2 बनेगा। ये साइन C बाई 2 बन जाएगा। और अगर ये साइन C बाई 2 बना तो ये कॉमन निकालने के लिए बन रहा है, तो इधर अगर साइन C बाई 2 है तो इधर भी साइन वाला टर्म बनना चाहिए। तो साइन वाला टर्म कब बनेगा, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2 तभी बनेगा। ये +1 को लीडर 1 लिख लो, +1 को आगे लिख लो, लीडर 1 बना दो। यहाँ से 2 एज इट इज cos A प्लस B बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन C बाई 2, ये वाला cos A माइनस B बाई 2। अच्छा 1 तो चला गया आगे, यहाँ बचा -2, एक साइन C बाई 2 तो मैं कॉमन लेने वाला हूँ, एक साइन C बाई 2 तो कॉमन लेने वाला हूँ, पर एक साइन C बाई 2 बचेगा, उसको कन्वर्ट कर दो cos A प्लस B बाई 2 में, cos A प्लस B बाई 2 में। अब बस कॉमन लेते हैं, 2 टाइम्स साइन C बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा cos A माइनस B बाई 2, A माइनस B बाई 2, और यहां से माइनस cos A प्लस B बाई 2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ cos C माइनस cos D लगा ले, cos C माइनस cos D, तो ये रहेगा -2 टाइम्स साइन साइन, पहला एंगल होता है A प्लस B सॉरी C प्लस D अपॉन 2, C प्लस D अपॉन 2, तो दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो -B बाई 2 प्लस B बाई 2 कैंसिल होगा, A बाई 2 प्लस A बाई 2 A होगा, उसको अपॉन 2 करेंगे, अगला क्या होगा -B बाई 2 होगा। अब ये साइन का माइनस बाहर आ जाएगा तो वो माइनस और ये माइनस, इट बिकम प्लस, तो 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, यही होगा राइट हैंड साइड, चेक कर लो, हो गया प्रूफ। सर वो थर्ड स्टेप नहीं समझे, वो साइन C बाई 2 कैसे ये हो गया, थर्ड स्टेप, थर्ड, हाँ उसके नीचे वाली, ये हाँ अच्छा देखो, ये -1 ये सर ये +1 ये तो लीडर में लिख दिया, यस ये फॉर्मूला है, हाफ एंगल में लिखा हुआ है, आज ही लिखा, देखो cos A प्लस B बाई 2, cos का साइन बन जाएगा, यहाँ मिसिंग एंगल क्या है C बाई 2, तो ये क्यों बना, कॉमन निकालने के लिए, हाँ तो यहाँ से 2 साइन, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है मतलब एक बार तो लिख लिया, और दूसरी बार जो होगा देखो ध्यान से, यहाँ cos A प्लस B बाई 2
ये रिप्लेस किया है साइन सी बाई टू से, तो उल्टा भी तो कर सकता हूँ, साइन सी बाई टू को रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस ए प्लस बी बाई टू से। तो साइन सी बाई टू एक तो लिख लिया, एक जो बचा है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया कॉस ए प्लस बी बाई टू से। समझा देखो सर। ये फिर कॉमन ले लिया, ये आगे तो है आपके सामने। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत होगा तो पूछो। सर से लास्ट से सेकंड स्टेप नहीं समझा। एक मिनट, कौन सा लास्ट सेकंड स्टेप? सेकंड ये वाला? सर ये प्लस वन एज इट इज, प्लस टू साइन थ्री बाई टू एज इट इज। यहाँ फॉर्मूला यूज किया गया है कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो सी प्लस डी मतलब इन दोनों को ऐड करना है और अपॉन टू लिखना है। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करते वक्त क्या होगा? बी बाई टू नेगेटिव, बी बाई टू पॉजिटिव कट जाएगा, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, तो टोटल 1a बन जाएगा। दोनों को ऐड किया तो 1a बना, और c प्लस d को डिवाइड बाई 2 भी तो करना है, तो a बाई टू, तो एडिशन a बाई टू बन रहा है, तो सब्ट्रैक्शन माइनस b बाई टू आ जाएगा। और बोलो। चलो मिटाने जा रहा हूं भाई। अब जो शुरू से करते आ रहे हैं इसमें चेंजेस करने हैं। इसमें क्या चेंजेस बनेंगे देखो तो जरा गौर से। पहले मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ सी। तो सी वाला चेंज हो चुका है। अच्छा ये लीडर वन ये -1 बनेगा, लीडर वन ये -1 बनेगा, साइन चेंज कर देगा। ये बीच वाले का साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा सी वाले का साइन चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड में सी वाला चेंज हो रहा है, सी वाला चेंज हो रहा है, तो राइट हैंड में सी वाला चेंज नहीं करेंगे, सी वाला चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देना है। तो ये कॉस और ये भी कॉस, हमेशा चेंजेस जो है वो ये पहले वाले से ही करेंगे। अगला क्या होगा? कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी। अब चेंजेस करने हैं तो फिर से इधर ही देखेंगे, सब इधर ही देखेंगे, यहीं से चेंजेस करेंगे। यहाँ कुछ मत करो, यहाँ कुछ मत करो, ये ओरिजिनल है, ये मेन है, इसमें चेंजेस करने होते हैं। तो ये +1 जो है, ये +1 जो है ये -1 हो जाएगा। आगे +4 एज इट इज। अब साइन चेंज किसका हो रखा है? बी का हो रखा है, तो ये बी वाला टर्म यहाँ से, ये बी वाला टर्म साइन b बाई टू वो एज इट इज रहेगा, और बाकी दोनों कॉस बनेंगे, इन दोनों को कॉस बनाया जाएगा। तो ये कॉस a बाई टू इंटू कॉस c बाई टू। इसी तरह से लास्ट वाला माइनस कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c इज इक्वल टू -1 प्लस 4। a का साइन चेंज किया गया है, तो a वाला यहाँ से a वाला एज इट इज, और बाकी दोनों को चेंज कर देना है, वो कॉस में बदलने पड़ेंगे। कोई दिक्कत? अब ये डिराइव्ड है, इनके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ बस इस अकेले का चाहिए। तो अब टोटल 4 हमने बना लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल 4 हमने बना लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी हर एक के 3-3 डिस्क्रिप्शन, मतलब टोटल 12 जो है वो डिराइव्ड है, और 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका प्रूफ भी पूछ सकते हैं, 4 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी 12 जो है वो डिराइव्ड है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
tan वाली है, लिख लो। सम ऑफ tan इन ट्रायंगल एबीसी, ये जरूरी है, इन ट्रायंगल एबीसी वही होगा tan A plus tan B plus tan C, sum of tan is equal to product of tan A into tan B into tan C, sum of tan equal to product of tan। अब दो तीन तरीके हैं, पहला आसान तरीका बता देता हूं। अगर आपको लर्न है tan A plus B plus C, ये अगर आपको लर्न है तो ये होगा tan A plus tan B plus tan C माइनस tan A into tan B into tan C अपॉन कुछ तो होगा, फॉर्मूला देख लेना। अब देखो a plus b plus c equal to pi, a plus b plus c equal to pi, इन ट्रायंगल एबीसी है ना, तो क्या लिख सकते हो, a plus b plus c equal to pi, तो लेफ्ट हैंड में मिल जाएगा tan pi। tan pi क्या होता है, tan pi क्या होता है, 0 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है, तो ये वाला जो भी बना हुआ है डिनोमिनेटर वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो ये 0 ही बने, तो न्यूमैरेटर इक्वल टू 0, न्यूमैरेटर इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ये माइनस वाला टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यही तो मिलेगा। तो इसको प्रूव की कोई जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी अगर चाहते ही हो तो चलो इसको ढंग से लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC what we can say, A plus B plus C is equal to pi, तो यहां से बनाएंगे a plus b equal to pi minus c, taking tan on both sides, tan of a plus b equal to tan of pi minus c। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा ले, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b equal to tan of pi minus c। पाई को पकड़ना होगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए tan नेगेटिव होता है, इफ यू सी पाई देन यू सेम रेशियो, तो माइनस tan c रहेगा। अब ये वाला पूरा डिनोमिनेटर जो है वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो tan A plus tan B इक्वल टू माइनस tan C, माइनस माइनस इट बिकम प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan C। देखो ध्यान से, इस पूरे ब्रैकेट को tan c मल्टीप्लाई करेगा, इस पूरे ब्रैकेट को tan c, तो माइनस tan c इंटू 1 माइनस tan c इंटू ये प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस और ये तीनों का प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा। बस अब ये माइनस tan c इस तरफ प्लस लिख लो, खत्म। tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C, तो सम ऑफ tan इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan इन ट्रायंगल ABC, सम ऑफ tan इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan, ये याद रख लो, सम ऑफ tan इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan। इस पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज में। यहां तक कोई डाउट? अब देखो यहाँ न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर हर जगह tan A tan B tan C, ये प्रोडक्ट से मुझे डिवाइड करना है। देखो ध्यान से, ये tan A अपॉन tan A tan B tan C प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, tan B अपॉन tan A tan B tan C प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, ये tan C अपॉन tan A tan B tan C प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ देखो tan A कैंसिल होगा, tan A कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 upon tan that is cot, 1 upon tan that is cot, तो यहाँ tan B कैंसिल होगा, 1 upon tan cot, यहाँ C कैंसिल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot A and is equal to 1।
cot A into cot B plus cot B into cot C plus cot C into cot A equal to 1. तो ये भी आइडेंटिटी है मॉड्यूल में और ये भी आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी मॉड्यूल में दे रखी है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का प्रूफ एक ही चीज से बनेगा। यहाँ बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी है, डिवाइड tan A tan B tan C, इसे डिवाइड कर दो तो आपका अगला बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब बस अगला क्या, इसको बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, मिटा दो। लिख चुके हो क्या? 1 मिनट सर। यस सर। यस सर। ओके, और जिसका बाकी रह गया वो YouTube पे जाके देख ले, वहां लिखा हुआ है पूरा डिटेल। तो रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज भी कर सकता है, या तो फिर लिख भी सकता है अपनी मर्जी। पर जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, तो यहां से मैं लिख सकता हूं a/2 प्लस b/2 इक्वल टू 5/2 माइनस c/2, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। तो tan a/2 प्लस b/2 इक्वल टू tan 5/2 माइनस c/2। tan a प्लस b लगा लीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू 5/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रेशियो पॉजिटिव होता है। इफ यू सी 5/2 देन यूज पेयर रेशियो, तो ये cot c/2 आ जाएगा, cot c/2। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इस तरफ भेज दिया जाए और ये वाला इधर नीचे डिवाइड ले आए, ये ऊपर उधर ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। क्या बनेगा देखो जरा ध्यान से, tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन cot c/2 इक्वल टू 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये 1 अपॉन कॉट है, 1 अपॉन कॉट है, 1 अपॉन कॉट, रेसिप्रोकल क्या होगा tan, तो ये ऊपर tan आ जाएगा, tan c/2, और tan c/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, tan c/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, देखो ये 1 अपॉन कॉट tan और tan दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 एंड इज इक्वल टू 1। ये रहा देखो, ये tan c/2 इनको मल्टीप्लाई करेगा, ये दो टर्म आ जाएंगे, और ये माइनस वाला इधर प्लस, ये रहा। अब देखो दोनों जगह, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, cot a/2 cot b/2 cot c/2 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, एक मिनट चेक कर लेंगे। cot a/2 cot b/2 cot c/2, हाँ सही है। देखो डिवाइड बाय cot a/2 cot b/2 cot c/2, हर जगह इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पता नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? तो भाई कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? सर आपने b/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? a/2 इंटू b/2।
a/2 इंटू b/2 क्या पूछा? जो आपने स्क्वायर किया अभी उसमें Sir, last a/2 step इंटू question समझे। b/2 प्लस b/2 अरे इंटू ये रहा, देखो ये माइनस वाला टर्म है ना, ये माइनस वाला टर्म है ना, हाँ ये पहले इधर ले आया, फिर इसको ऊपर उठाया, इसको ऊपर उठाया, तो ये tan c/2 tan a/2 ये आ गया, और ये tan b/2 tan c/2 ये आ गया, और इधर 1 बचा। ओ लिखो मल्टीप्लाई बाय cot a/2 cot b/2 cot c/2, इससे मल्टीप्लाई करना है भाई। तो यहाँ तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो tan a/2 और cot a/2 दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, tan b/2 और cot b/2 दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा cot c/2। दूसरे वाले में tan b/2 cot b/2 1, tan c/2 cot c/2 1, तो tan cot a/2 बचेगा। तो यहां से अब बचेगा cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 and is equal to product cot a/2 into cot b/2 into cot c/2। ये रहेगा, देख लो, या तो फिर एक एक आराम से मल्टीप्लाई करते रहो। ये वाला पहला टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला दूसरा टर्म है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, एक चीज याद रखना, tan और cot का प्रोडक्ट 1 बनता है अगर एंगल सेम रहे, तो tan b/2 और cot b/2 1 बन जाएगा, tan c/2 cot c/2 प्रोडक्ट 1 बन जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते वक्त cot a/2 ही बचेगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते वक्त cot b/2 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते वक्त cot c/2 बचेगा, और लास्ट वाले में तीनों रहेंगे, लास्ट वाले में यहाँ तीनों रहेंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी मॉड्यूल में दे रखी है और ये भी प्रॉपर्टी मॉड्यूल में दे रखी है। और कोई दिक्कत, और कोई डाउट? अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ जो मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है मतलब थ्योरी में नहीं दे रखी है, पर काम की है आपके लिए। मॉड्यूल में नहीं है, थ्योरी में नहीं है, पर काम की है आपके लिए, बता देता हूँ। देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन बनाते हैं, वही इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी कंडीशनल आइडेंटिटी, और लिखा है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, cos स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 प्लस cos अपॉन 2 एंगल डबल, cos स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 प्लस cos अपॉन 2, ये भी एंगल डबल, और ये लास्ट वाला cos स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 प्लस cos अपॉन 2 एंगल डबल। ठीक है, ये चीज मॉड्यूल में नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, तीनों को साथ में लिख लिया जाए तो क्या बनेगा? 3/2 बनेगा क्या? आगे प्लस cos 2a अपॉन 2 cos 2b अपॉन 2 cos 2c अपॉन 2, तो सब में से 1/2 कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अच्छा, ये जाना पहचाना है क्या भाई? ये जाना पहचाना लग रहा है कुछ? 3/2 प्लस 1/2, ये जाना पहचाना लग रहा है? इसका आंसर क्या लिखा है आपने? -1 -4, -1 -4, cos a cos b cos c, यही लिखा है ना? तो वही आंसर लिख दिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/2, ये 1/2,
3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 क्या होगा? 2 या 1? अरे 3 माइनस 1 2, 2/2 1 माइनस 2 cos A cos B cos C। तो इसका राइट हैंड साइड बनेगा 1 माइनस 2 cos A cos B cos C। ये प्रूव दैट के लिए था क्वेश्चन, तो नया कुछ नहीं है पुराना ही, पर फॉर्मूला लगा के यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। अगर ये लर्न रहा तो, लर्न नहीं है तो याद नहीं होगा, बना नहीं पाओगे क्वेश्चन। कोई डाउट है? अब इसमें भी ये लास्ट वाला चेंज कर सकते हो, प्लस का माइनस कर सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर वो हाफ कैसे आया? कौन वाला? ये यस सर। अरे देखो यहाँ ये पहले 1/2 और cos 2a/2, फिर ये 1/2 cos 2b/2, 1/2 cos 2c/2। तो सारे 1/2 को एक साथ कलेक्ट कर लिया, और फिर cos 2a/2 cos 2b/2 cos 2c/2, तो उनका 1/2 भी लिख लिया आगे, और फिर अंदर ये बचे। समझे कि नहीं? हाँ समझे। अरे हाँ, इसको देखो कैसे लिखोगे, 1/2 प्लस cos 2a/2। इसको कैसे लिखोगे, 1/2 प्लस cos 2b/2। और ये कैसे होगा, 1/2 प्लस cos 2c/2। अब ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, तो ये 3/2, और ये cos 2a/2 cos 2b/2 cos 2c। तो इन सबका 1/2 कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा, और बचेगा अंदर ये। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? चलो फिर ठीक है, आज के लिए बहुत है। ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल आइडेंटिटी बार बार देख लो, सारे इंपॉर्टेंट है। बता दूं? सर अगर उसको Yes. माइनस चेंज किया तो आगे आरएचएस में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा? लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, और राइट हैंड साइड में कुछ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है और राइट में कुछ चेंज ही नहीं होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल? कुछ ना कुछ चेंज तो नहीं दिखेगा, जरूर चेंज तो होगा। क्या होगा ढूंढ लो, या तो फिर अगले लेक्चर हमसे सीख लो। ओके सर। अभी समय हो चुका है, बोलते बोलते पता नहीं चला। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके Yes. सर नेक्स्ट Okay, लेक्चर में guys. आप ग्राफ सिखाओगे क्या? ग्राफ? मॉड्यूल में क्वेश्चंस जो अरे यार, ग्राफ है ना मैं क्या बोल रहा वो हूँ, कर दो। ग्राफ। हाँ, एक्सरसाइज 1 में कुछ ग्राफ आपको दिए। अच्छा ठीक है, कर लेंगे। इसको पहले कंटिन्यू करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1 के डाउट सर करेंगे। अपने Okay, sir. डाउट्स क्लियर करेंगे ऐसा बोला स्टार्टिंग में। हाँ बोलो। डाउट्स थे कुछ? हाँ ठीक है ना, कल कर लेते हैं, चलेगा कल कर चलेगा लेते हैं, कल करेंगे, डाउट भी क्लियर करेंगे। ये टॉपिक खत्म होने वाला है कल, छोटा सा ही बाकी है, कल खत्म हो जाएगा, और फिर डाउट भी करते हैं। ठीक है? तो सर अभी कुछ करना है मॉड्यूल का? ओके। नहीं नहीं, अभी यार समय बहुत हो गया, सेंटर पे हूँ, नहीं तो निकलना भी पड़ेगा। हाँ बोलो। होमवर्क। होमवर्क कंडीशनल आइडेंटिटी से देख लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंडीशनल आइडेंटिटी से। टॉपिक लिखा होगा चलेगा। कंडीशनल आइडेंटिटी। सेक्शन सी के बाद क्या है, सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या लिखा है, हेडिंग क्या है उसका, सेक्शन डी का? कंडीशनल का ही है शायद। हेडिंग पढ़ लो, सेक्शन डी के आगे क्या लिखा है। हाँ, कंडीशनल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो बढ़िया फिर, और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज अभी बची है, वो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो इसलिए नहीं, हो चुकी है शायद आपकी। देखो, प्रोडक्ट ऑफ साइन
सॉरी प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट, एडिशन ऑफ कॉस्ट, ये बना लिया ना मैं, सम ऑफ कॉस्ट, एंगल्स आर इन एपी, लास्ट लेक्चर किए थे ना। यस सर। हाँ तो फिर ठीक है, बना लो सेक्शन डी भी बना लो, फिर हो जाएगा। सेक्शन डी भी बना लो, बन जाएगा वो। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या, बस इसको खत्म करते हैं और डाउट ही करेंगे। नाइस। ओके चलो बाय, गुड नाइट।